Good afternoon, student. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute Nakodar. ये लेक्चर है आपका बिजनेस एथिक एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस एथिक्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं जो बिजनेस एथिक्स को। ठीक है जी। तो फर्स्ट इज पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, जो हमारा ठीक है कि जो हम हैं, एक पर्सन है, उसके अपने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, पर्सनली कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो उसका एथिकल बिहेवियर जो है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है जी। एक बंदा है, उसका उसका मेन मानना है कि उसने अपने सारे कंडक्ट जो उसकी बिजनेस एक्टिविटी है वो उसने ऑनेस्टली के साथ ही करनी है। ठीक है, तो ये उसका एक पर्सनल करेक्टरिस्टिक है कि उसने ऑनेस्ट रहना है, सभी के साथ ऑनेस्ट रहना है। अपनी जो डीलिंग है वो उसने पर्सन जो उसने डीलिंग है, अपनी ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन है, वो उसने क्या करनी है, ऑनेस्टली से करनी है। तो जो उसका उसका पर्सनल करेक्टरिस्टिक होता है, उसके पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, वो बिजनेस एथिक्स को भी अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कि वही अगर बंदा अपने आप में ऑनेस्ट है तो वही बंदा अपने बिजनेस में भी ऑनेस्ट ही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज लेगिस्लेशन। लेगिस्लेशन मीन्स इसमें क्या होती है कि हमें पता है कि गवर्नमेंट जो है वो ही हमारे लिए लॉज वगैरह बनाती है। ठीक है जी। ओनली तभी बनाती है जब उसको पता होता है कि बिजनेस जो मैन है जो अनएथिकल बिहेव करता है, सेल्फिश कर रहा है और जो सोसाइटी के तरफ उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इग्नोर कर रहा है। ठीक है जी। तो जो सोसाइटी है वो हर कॉन्टीन्यूसली ऐसा मिसबिहेवियर जो है उसका नहीं देखेगी। सो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देती हैं ताकि जो बिजनेसमैन है वो सोसाइटी के साथ जो है फेयरली ट्रीट करे, उसको इग्नोर ना करे, जो भी उसकी सोसाइटी के तरफ जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस सारी को फॉलो करे। ठीक है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। ये सेम ही है कि लॉ जो है वो सपोर्ट करता है गवर्नमेंट के रूल, है ना, गवर्नमेंट के रेगुलेशन जो रूल्स होते हैं वर्किंग कंडीशंस के लिए, प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए, ठीक है, स्टैट्यूटरी वार्निंग के लिए। तो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर गवर्नमेंट ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देगी, ठीक है, बना ही रही है, ठीक है, तो बना देगी तो उससे क्या होगा कि जो बिजनेसमैन है वो जैसा गवर्नमेंट ने कहा है वैसी ही चीज़ें अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए वही चीज़ें वो फॉलो करेगा। ठीक है, वो फिर अनएथिकली एक्टिविटी नहीं करेगा ना। तो जब वो गाइडलाइंस जो उसको प्रोवाइड की गई होंगी बिजनेस को, मैनेजर्स को, ठीक है, तो वो जो भी उसके एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड है उनको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है जी। दिस प्रोवाइड सम गाइडलाइंस। ठीक है जी। ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। गवर्नमेंट जो है वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है बिजनेस मैनेजर्स को, उसको इन डिटर्मिंग व्हाट आर एक्सेप्टेबल, कि क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है, कि कौन सी चीज़ जो है वो गवर्नमेंट के लिए एक्सेप्टेबल है, रिकॉग्नाइज्ड है, स्टैंडर्डाइज्ड है। ठीक है कि अगर कोई चीज़ में वो गवर्नमेंट के लिए अनएथिकल है, गवर्नमेंट के लिए जो बिजनेस वो अनएथिकल इलीगल बिजनेस है, तो वो गवर्नमेंट उसको अप्रूवल ही नहीं देगी ना। तो इसलिए जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एथिकल बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है जी। उसके गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन और वो कंपनी को उसको एथिकल बनने में हेल्प करते हैं, उसके बिजनेस के एथिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट की रूल। अगर हमारे गवर्नमेंट रूल्स जो है वो स्ट्रिक्ट होंगे तो कोई भी बिजनेसमैन वो इलीगल एक्टिविटीज़ को फॉलो ही नहीं करेगा, है ना, फिर वो सारी लीगल एक्टिविटीज़ फॉलो करेगा, तो उससे उसके एथिक्स जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं। नेक्स्ट इज एथिकल कोड ऑफ द कंपनी। जब कंपनी जो लार्जर ग्रो करती है तो उसके स्टैंडर्ड जो है, एथिकल स्टैंडर्ड है, वो भी राइज होते हैं। अगर वो अनएथिकल बिहेवियर करता है और कंडक्ट करता है कोई भी एक्टिविटीज़, ठीक है, तो वो उसकी सीधा उसकी रेपुटेशन पर होगा। ठीक है जी। उसकी ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन है उसको डैमेज करेगा, पब्लिक में उसकी जो गुडविल है, इमेज है पब्लिक में, उसको डैमेज करेगा अगर वो अनएथिकल करेगा। ठीक है जी। अनएथिकल तो कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट ऐसे होने चाहिए जो एथिकली एक्सेप्टेबल हों। ठीक है जी। सारे उसकी रिस्पेक्ट करें। ठीक है जी। सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी रिस्पेक्ट करें, सोसाइटी उनके एथिक्स की रिस्पेक्ट करे। तो एथिक्स ऐसे होने चाहिए, ठीक है, कि वो उसको पॉजिटिवली अफेक्ट करे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को। अनएथिक नहीं, अनएथिकली अगर वो फॉलो करेगा, ठीक है, अनएथिकली चीज़ें वो फॉलो करेगा तो आपको भी पता है कि उसकी रेपुटेशन जो है वो मार्केट में डाउन होगी, अप नहीं जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट इज सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर एंड प्रेशर्स हैव कंसीडरेबल इन्फ्लुएंस होता है इसका एथिक्स पर बिजनेस में। अगर कंपनी सप्लाई कर देती है सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट और इन्वॉल्व होती है अनएथिकल कंडक्ट में, तो कंज्यूमर जो है वो इनडिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, कंपनी की तरफ वो सेटिस्फाई नहीं होगा कंपनी, क्योंकि वो उसके प्रोडक्ट ही नहीं खरीदेगा, क्योंकि उनको पता है कि ये अपनी कंपनीज जो है वो
सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट सेल करती हैं, मीन्स के लो क्वालिटी के प्रोडक्ट सेल करती हैं उनको, तो वो उनके पास दोबारा से नहीं जाएंगे। तो सोशली प्रेशर मीन्स के सोशल फोर्सेस इन्फ्लुएंस करती है एक ऑर्गेनाइजेशन को कि उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस एथिक्स जो है, जो ऑनेस्टी है, फेयर डीलिंग है, ये सारे एथिक्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करने हैं। नेक्स्ट इज सिक्स्थ पॉइंट इज एथिकल क्लाइमेट ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है जी, मॉडर्न इंडस्ट्री जो आज की इंडस्ट्री है इसमें बहुत सारा कंपटीशन है। ठीक है जी, हर जगह कंपटीशन है, एक प्रोडक्ट के 10 प्रोडक्ट कंपनियां ले बैठी हैं। ठीक है जी, तो बहुत सारा कंपटीशन है। तो वही फर्म जो है वो वही फर्म जो है अपनी पोजीशन को स्टेबल कर सकती है मार्केट में, अपनी पोजीशन को बनाए रख सकती है जो एथिक्स फॉलो करती हैं, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करती हैं। ठीक है, वही अपनी पोजीशन जो है वो बिजनेस में रख सकती है। वैन जो दूसरी फर्म है इन द सेम इंडस्ट्री है वो स्ट्रिक्टली अडहेरिंग टू द अनएथिकल स्टैंडर्ड, द फर्म इन क्वेश्चन शुड ऑल्सो परफॉर्म अप टू द लेवल ऑफ अदर। ठीक है, अगर कोई दूसरी कंपनी है जो एथिक्स को फॉलो नहीं करती तो वो इतना टाइम तक वो ऑर्गेनाइज मार्केट में रहेगी नहीं। इफ द कंपनीज परफॉर्मेंस इज बिलो देन अदर कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री कैन नॉट सर्वाइव इन द फील्ड इन द लॉन्ग रन। ठीक है, अगर उस कंपनी की परफॉर्मेंस जो है बिलो है बाकी कंपनियों से, तो वो सेम कंपनी जो है वो मार्केट में इतने लॉन्ग पीरियड के लिए वो चीज़ सर्वाइव हो ही नहीं सकती। तो एथिकल क्लाइमेट जो इंडस्ट्री का क्लाइमेट होता है कि वो कंपटीशन, कैसा कंपटीशन, अगर वो उनका कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन है तो वो मार्केट में सर्वाइव करेंगे। बट अगर वो अनएथिकल चीज़ें करती हैं, ठीक है जी, अनएथिकल चीज़ें करती है तो उनकी मार्केट जो है वो डाउन हो जाएगी। ठीक है, मार्केट में उनका जो मार्केट शेयर वो डाउन ही होगा अनएथिकल एक्टिविटी से, क्योंकि कंपटीशन इतना है। अगर आप उसको अच्छे प्रोडक्ट नहीं दे रहे तो वो दूसरे के पास चला जाएगा ना। आप प्रॉफिट कमाने के लिए लो स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट बेचे जा रहे हो हाई प्राइस पर, तो एक ना एक दिन तो आपके कस्टमर को पता चल ही जाएगा ना। तो फिर आपका कस्टमर दूसरे कॉम्पिटिटर के पास चले जाएगा, क्योंकि मार्केट में तो कॉम्पिटिशन की कमी ही नहीं है ना। तो ठीक है ना। तो फिर एथिकल कोड जो है वो क्लाइमेट जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, उस वो भी हमारे जो एथिक हैं, बिजनेस एथिक्स हैं, उनको अफेक्ट करता है। ठीक है, तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।